बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं घर बार चैनल, और घर बार चैनल में मैं आज आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मेरे पास 1.5 पाव मटन है, बॉयल है। ये बॉयल में ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, इससे मेरी डिश बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये मैंने कुटी मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और नमक है 1 टीस्पून। और इसमें 2 टेबल स्पून दही है। मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और ऑयल आप अंदाज़े से ले लें। मैंने अपने जिस तरह से मैं ऑयल पसंद करती हूँ वो मैंने अपने अंदाज़े से ले लिया है। तो आप अपने अंदाज़े से लें, जितना ऑयल आपको पसंद है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये मैंने इसमें गोश्त डालने के बाद ये सारा गोश्त डाल दूँगी। तो बस थोड़ा सा ही है गोश्त मेरे पास ये, तो मैंने कहा चलें ये आपके साथ शेयर करूँ रेसिपी। तो ये मैंने ये गोश्त डाल दिया है। तो अब मैं इसको जो है फ्राई करूँगी। तो ये जो है थोड़ा फ्राई हो जाए, तो इसके बाद जो है मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूँगी। ये काली मिर्च है, ये काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। तो काली मिर्च डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। काली मिर्च जैसे थोड़ी सी ऑयल में फ्राई हो जाए, इसका भी अपना एक टेस्ट होता है काली मिर्च का। तो इसको हम जब ऑयल में फ्राई करते हैं तो इसका अपना एक टेस्ट होता है। तो ये आप ज़रूर इसमें फ्राई करते वक्त काली मिर्च आप ज़रूर डालिएगा। तो इसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 टीस्पून ये मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा फ्राई हो जाए, इसको मैं यानी इतना फ्राई करूँगी कि ये कच्चापन, अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये बिल्कुल फ्राई हो जाए थोड़ा सा। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन फ्राई हो रहा है। तो बस अब ये फ्राई हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर जो मेरे पास कटे हुए हैं, तो अब मैं इस टाइम पर अब ये टमाटर डाल दूँगी। टमाटर और हरी मिर्च, इसमें ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको भी इतना ही फ्राई करना है कि बिल्कुल हरी मिर्च और टमाटर ऑयल में बिल्कुल फ्राई हो जाएं, हमारे अच्छी तरह घुल जाएं, थोड़े फ्राई हो जाएं। ऑयल में जो फ्राई होते हैं टमाटर, हम अच्छी तरह फ्राई करते हैं तो एक खुशबू भी इसमें आ जाती है, हरी मिर्च की भी और टमाटर की। जब ये बिल्कुल ऑयल में फ्राई होते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है काली मिर्च के साथ जब ये भुनते हैं। तो अभी देखें ये हमारे टमाटर बिल्कुल भुन गए हैं, हरी मिर्च भी भुन गई है। तो इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही डाल दूँगी। तो इसका आप अंदाज़ा कर लें, बस कम ज़्यादा तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा ही गोश्त है तो बस 2 टेबल स्पून मैंने दही के डाल दिए हैं। तो ये दही डालने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। तो इसके बाद अब ये जो मसाले हैं, तो ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। तो ये इसमें मसाले डालने के बाद भी ये फ्राई करेंगे इसको थोड़ा। और ये जो मसाले भुन जाएंगे और एक थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा, तो आप ये देखें ये कंडीशन इसकी होगी। और ये तकरीबन अब तैयारी पर है, यानी कि बिल्कुल टमाटर भी भुन गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। इस टाइम पर मैं इसमें ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून के करीब, और मैंने ये धो लिए। मैं मेथी को धोकर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैंने इसमें मेथी डाल दी है, और बिल्कुल लास्ट में ही बिल्कुल डालनी चाहिए हमें मेथी। जब रेडी हो जाए डिश, बस इसको डालकर थोड़ा सा हम इसको चलाते हैं, कह रहे हैं कि बस थोड़ा दम पे रख लेते हैं। तो बस ये समझ लें ये रेडी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और दुआओं में याद रखें, और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।